सुबह की शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, खासकर जब आपके सपने पूरे नहीं हुए हों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। ये छोटी सी आदत मुझे याद दिलाती है कि डिसिप्लिन से ही दिन की दिशा ठीक रहती है। कमरे में थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ और क्योंकि साफ रूम रहता है तो दिमाग भी शांत रहता है। पोंछा लगाती हूँ और खुद के लिए कपड़े निकालते हैं। भगवान जी का प्रसाद रहता है, उसको खाते हैं। टाइम कम होने की वजह से आज खाना नहीं खाते हैं, लंच टाइम। उसके बाद में फिर हम बैठ जाते हैं मैथ का PYQ सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सच बताऊं, मैथ से मेरा रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा। सच में कई सवाल ऐसे थे और हैं भी अभी भी जो पहली नज़र में ही डराने लगते हैं, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि PYQ डराने के लिए नहीं होते, सिखाते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो PYQ स्टोरी ही बताते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, पेपर में कैसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कहाँ गलती करता है ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम के टाइम पे लेंदी क्वेश्चन दे के कभी कभी वो क्वेश्चन बहुत सेकंड्स के होते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। जब मैं PYQ सॉल्व करती हूँ तो आंसर ही नहीं निकलता। मैं पेशेंस निकालती हूँ, खुद को सिखाती हूँ कि पैनिक नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैथ ने मुझे सिखाया है समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा लॉजिक से ही निकलता है। थोड़ी देर मैथ सॉल्व करते हैं और थोड़ी देर क्या 2 घंटे का पूरा PYQ करते हैं। एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में फिर थोड़ा दिमाग थक सा जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ।
इसका टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैं फिर बाहर निकली अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। मुझे तितली दिखी, उसका पंख डिस्टर्ब था, मैंने उसको उठाया, उसको रखा, थोड़ा सा सहारा दी और वो बहुत प्यारी सुंदर सी थी। उसने लेकिन अपनी मेहनत से अपनी उड़ान भरी। सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा उससे थोड़ा मोटिवेट हुई। उसके बाद में फिर मैं पढ़ने बैठ गई अपने दूसरे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। फिर कंटिन्यू बैठ के पढ़ा। डेली की थकान रहती जरूर है, लेकिन एक बैकग्राउंड आपका दिमाग में सेट होता जाता है जो कॉन्फिडेंस देता है। थकान मतलब कॉन्फिडेंस। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. इसके बाद हम अगला टारगेट पूरा करने के लिए बैठते हैं। अब हम यहाँ पर कोई शोर नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस एक लिस्ट होती है और उसे टिक करने का सुकून भी। अगला टारगेट अलग होता है, लेकिन सोच वही रहती है, पूरा करना है और सही तरीके से। तो कभी नोट्स रिवाइज करती हूँ, कभी कॉन्सेप्ट दोहराती हूँ और कभी खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि यह सवाल समझ आया, यह पैसेज जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, या फिर बस पढ़ ही लिया है। इस वक्त मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम करता है, क्योंकि मोटिवेशन तो कभी भी कम हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज साथ देता है। कभी कभी दिमाग कहता है बस अब काफ़ी हो गया, लेकिन मैं खुद को थोड़ा सा बोलती हूँ कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उड़ जाएंगे। इस तरह मैं अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हूँ और कभी कभी दिमाग मुझे बेवकूफ़ बना देता है। पॉसिबल है। धीरे धीरे ये टारगेट पूरा हो जाता है और दिल में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता है, लेकिन बहुत थोड़ा मजबूत होता है। बैठे बहुत थकान हो जाती है, ये आप हम सभी जानते हैं, लेकिन जहाँ उठने का मन करे वहीं पे बैठे ही रहना है, उठना नहीं है। तभी हम अपने आप को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कराएंगे। मेहनत करेंगे, हो ही जाना है एक दिन। अगर आप भी ये वीडियो देख रही हैं और कभी लगता है कि आप अकेली हैं, तो याद रखिए आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस प्रोसेस में
सांत्वना मत लीजिए, ताकत बनाइए। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो सब पॉसिबल है। आज के सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों हम फिर रात में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा हल्का रिवीजन करते हैं। रिवीजन के बाद इस सुकून के साथ सोते हैं कि आज का टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो डेली टारगेट बनाएं और कंप्लीट करें। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।